9 सीटों का घमासान। वंदे मातरम आप देख रहे हैं चर्चाएं खास। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। यूपी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी पारा गर्म है। नेताओं में वार पलटवार का दौर जारी है, कभी जुबानी तो कभी पोस्टर वार के जरिए। इस बीच सपा सुप्रीमो सीएम अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर फिर से रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा है कि अंग्रेज चले गए हैं और इन्हें छोड़ गए हैं। भारत का समाज ऐसे नारों को समर्थन नहीं देगा। दरअसल बीते कुछ दिनों से सीएम योगी अपने भाषणों में बटेंगे तो कटेंगे का जिक्र कर हिंदू समाज को एकजुट रहने का संदेश दे रहे हैं। उनके इस बयान के बाद लखनऊ में जगह जगह बीजेपी नेताओं की ओर से पोस्टर भी लगवाए गए हैं। जवाब में सपा कार्यकर्ताओं की ओर से न बटेंगे न कटेंगे, मठाधीश सत्ता से हटेंगे का पोस्टर लगवाया गया है। इससे पहले भी पीडीए जुड़ेंगे तो जीतेंगे, इस तरीके के नारे लगवाए जा चुके हैं। तो नारों को लेकर शुरू हुई सियासत अब जोर पकड़ती जा रही है। आपको बता दें कि 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, 20 नवंबर को होना है। आज इसी पर खास चर्चा की जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, ये सियासी घमासान और ज्यादा उबाल लेता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। राघवेंद्र सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। राघवेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जगदीश सिंह चौहान सपा प्रवक्ता जुड़ गए हैं। जगदीश जी आपका भी बहुत स्वागत। अशोक राजपूत वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी आपका भी बहुत स्वागत। तो शुरुआत अशोक जी आप ही के साथ करती हूं, क्योंकि जिस तरीके से ये सियासी ताना बाना बुना जा रहा है इन दिनों नारों के जरिए, आपको क्या लगता है इससे कोई कामयाब होगा क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जब चुनाव और राजनीति दोनों चीज़ें जब होती हैं तो बराबर बराबर चलती हैं। और आप उसमें ये नहीं कह सकते कि आप ये मतलब राजनीति नहीं होगी और बंटवारा नहीं होगा और वोट नहीं बटेंगे, ये सब चीज़ें तो रहेंगी रहेंगी। लेकिन जो है क्या कि कोशिश ये ज़रूर है, खास तौर से क्या नाम है, भारतीय जनता पार्टी की भी कोशिश है और समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि उनके वोट दोनों तरफ से बढ़े। और जो कि स्थितियाँ थोड़ी सी हैं। और क्या नाम है, ये उपचुनाव का दाव है, उपचुनाव में पॉलिटिकली मतलब सक्रियता जरा ज़्यादा रहती है। और लेकिन उसमें फिर जाति के जो विषय आता है उसको भी इनकार नहीं किया जाता है। और वैसे उत्तर प्रदेश में जाति कम रहेगा, लेकिन जो 9 सीटें हैं, 9 सीटों में प्रत्याशियों का अपना जो है क्या नाम है, प्रत्याशियों का जो प्रस्तुतिकरण हुआ है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आप उसको ये कह करके नहीं टाल सकते कि वो बीजेपी से या समाजवादी पार्टी से या उससे, क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी भी एक मजबूत स्थिति में लड़ने की स्थिति में है, तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का जो घमासान है वो ज्यादा होगा। बिल्कुल, देखिए वाकई। और इसीलिए क्योंकि ये जो अभी जी पूरा कर लीजिए आप। नारों की मतलब सही बात है, आपने भी कहा है, आपने भी उल्लेख किया है ना कि नारों की जो सियासत हो रही है, मुख्यमंत्री के द्वारा भी नारे भी गढ़े गए हैं, तो फिर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव द्वारा भी नारे चलाए जा रहे हैं, नारे उछाले जा रहे हैं। तो नारों को लेकर के एक थोड़ी सी चर्चा तो रहेगी, लेकिन नारे राजनीतिक रूप से या वोट की स्थिति में कुछ परिवर्तन दे पाएंगे ऐसा नहीं है। बिल्कुल, अब देखिए क्या भूमिका निभाते हैं फिलहाल ये नारे, ये तो वक्त ही बताएगा। जगदीश जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं इस बटेंगे तो कटेंगे की काट की होड़ में मठाधीश तक पहुंच गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ एक योगी हैं कि नहीं, इस पर भी आप लोग चले गए हैं। क्या लग रहा है, ये नारा बहुत ज्यादा पावरफुल कहीं आप लोग को लग रहा है, जिसकी वजह से आप लोग हर दिन नया नारा लेकर आ रहे हैं, या फिर क्या समझ रहे हैं? नहीं, देखिए उन्नति जी, हम लोगों से नारे से ये क्या करते हैं इनसे मतलब नहीं है, लेकिन जो ये कहते हैं बहुत ही आपत्तिजनक और गंभीर बात है। अभी हम लोगों ने जो पिछड़ों और दलितों का एक नारा दिया, पिछड़ों और दलितों की उन्नति के लिए एक नारा दिया, पीडीए का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नारा दिया, तो योगी जी ने उनको पीडीए को गाली दी और कहा ये पीडीए पावर हाउस ऑफ अपराधियों की संज्ञा दी, तो ये पिछड़े और दलितों के लिए गाली है। तो वैसे तो हम लोग किसी नारे के इनकी कोई नोटिस नहीं करते, लेकिन ये जो पूरा दलित और पिछड़ा समाज जो है, जो योगी जी ने कहा है कि ये अपराधी पीडीए का मतलब अपराधी है, ये पूरी तरह से ये गाली है।
पिछड़ों और दलितों के लिए, और पिछड़ा और दलित समाज सब सुन रहा है और देख रहा है। इसीलिए पूरा पीडीए जो है वो एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को नेस्त नाबूद कर देगा। जिस तरह से ये गालियां दी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से पिछड़े और दलितों को, ये बर्दाश्त के काबिल बर्दाश्त कोई भी पीडीए का आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये योगी जी लगातार ये कर रहे हैं, लगातार पीडीए को गाली दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग गाली दे रहे हैं, पीडीए को उल्टा पुल्टा बक रहे हैं। तो ये बटे कटे तो इसको हम लोग नोटिस ही नहीं करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, ये इससे कोई लेना देना नहीं है। ये ऐसा है कि ये चिल्ला करके सब बांट करके और काट करके थक गए हैं। अभी लोकसभा के चुनाव में इन्होंने देखा कि पूरा पीडीए दलित और पिछड़ा एकजुट होकर के इनको जहां ये कहते थे कि 80 की 80 वहां 33 पे लाके खड़ा कर दिया है। और इसी तरह जिस तरह पीडीए को गाली दिया योगी जी ने, आप देखिएगा इस चुनाव में, इसी चुनाव में बाई इलेक्शन में पूरा पीडीए एकजुट होकर के इनको साफ कर देगा। बहुत बड़ा अपराध किया है योगी जी ने, जो पिछले और दलितों को अपराधी कहा है। समझ रहे उन्नति जी? तो हम तो हमारा तो मूल बात है हमारी, समाजवादी पार्टी बात करती है जो बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के आई थी, जो बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के आई थी। भारतीय जनता पार्टी 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई 2 दिन में खत्म कर देंगे, पूरा देश काला धन वापस ले आएंगे। आज पूरा धन जो है देश का लेकर के लोग भागे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो बेरोजगारी इस तरह है कि नौकरी, हर परीक्षा पे पेपर लीक हो रहा है, वो जो है अब ये मिलिट्री में भी वो क्या अग्निवीर भर्ती किए जा रहे हैं। बेरोजगार नौजवान हताश और निराश है इस देश का। आप देखिए लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये सरकार रोजगार देना नहीं चाहती, पिछड़े और दलितों का अपमान कर रही है। और ध्यान बटाने के लिए उन्नति जी, लोगों का ध्यान मूलभूत समस्याओं से बटाने के लिए, अपना एजेंडा तय करने के लिए झूठ मूठ के इनको जवाब देना पड़ेगा। 2 करोड़ रोजगार इन्होंने क्यों नहीं दिए, महंगाई इन्होंने क्यों नहीं खत्म की है, और देश का काला धन वापस क्यों नहीं लाए हैं। ये अहंकारी लोग हैं कि और अहंकार की बात करते हैं, अहंकार के अलावा इनके पास ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा बचा लीजिए दूसरे वक्तव्य के लिए भी। ठीक है जगदीश जी। राघवेंद्र जी, सीधा आपके पास आ रही हूं मैं, क्योंकि आप मुस्कुरा भी दिए हैं, लेकिन चर्चा यहाँ पर ये हो रही है कि आखिर बटेंगे तो कटेंगे के लाने की जरूरत क्यों पड़ी है। क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि आप लोग लोकसभा में ये जो 33-37 का हेरफेर हुआ है उसको देख करके आप लोग घबरा गए हैं, जिस वजह से वोट बैंक को एकजुट करना चाह रहे हैं, जो आपका कोर वोट बैंक है, और इसीलिए ये तुष्टीकरण की राजनीति का कार्ड। उन्नति जी एक चीज और जोड़ दूं, राघवेंद्र जी का जवाब आ जाए। अरे अब शांत हो जाइए, बहुत हो गया। राघवेंद्र जी एक और जवाब दे दीजिएगा। आप जो है इसको सुन लीजिए। इतना घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी कि प्रधानमंत्री को कल बोलना पड़ा कि मैं पिछड़ा हूँ, मैं पिछड़ा हूँ। ठीक है जगदीश जी, सब पिछड़ा चिल्ला रहे हैं। ठीक है, समझ गई हूँ मैं। काफी मुद्दे हैं उनके। राघवेंद्र जी एक एक करके आप जवाब दीजिएगा, पॉइंट टू पॉइंट जी। सारे मुद्दों का जवाब। पार्टी आज की तारीख में, हमारे नेता, हमारी पार्टी देश की सबसे ज्यादा विश्वसनीय राजनीतिक दल है। हमारे नेता देश के सबसे ज्यादा विश्वसनीय राजनेता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा विश्वसनीय, सबसे ज्यादा लोकप्रिय राजनीति। लोकतंत्र में क्या होता है, चुनाव ही तो माध्यम होता है, या राजनीतिक लब्बाजी होती है। कुछ भी कहते घूमो, चैनल में बैठ करके कुछ भी बनाते रहिए, जलेबी बनाते रहिए, सीटें आएंगी 3। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को नारे को लेकर के उन्नत जी काम करती है। हम लोग इसी विषय को लेकर के समाज में जा रहे हैं। ये जो उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों का चुनाव हो रहा है, खाली हम लोग नारों को लेकर के नहीं जा रहे हैं। जैसे समाजवादी पार्टी लंबे समय तक M22 समीकरण के आधार पर राजनीति करती रही, मुस्लिमों का शोषण करती रही, मुसलमानों को गुमराह करती रही। जिस प्रकार से यादव के नाम पर मात्र समाजवादी पार्टी एक ही परिवार के लोगों का शोषण, एक ही परिवार के लोग उसमें शामिल रहते रहे। उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ बस समझ लीजिए। पीडीए का जो फुल फॉर्म आज तक अखिलेश यादव तो बता नहीं पाए। कभी एक का मतलब अल्पसंख्यक बताते हैं, कभी एक का मतलब आबादी बताते हैं, कभी एक का तात्पर्य अगड़ा बताते हैं। समाजवादी पार्टी वास्तव में आवाज की तारीख में हाशिए पर खड़ी है। ये लोग सिर्फ नारों के सहारे राजनीति करने लगे। नहीं, नारे होते हैं,
नारा एक माध्यम होता है समाज में अपनी जगह बनाने का, लेकिन राजनीतिक दल की विश्वसनीयता कितनी है? हमारी सरकार दोबारा बनी है, माननीय देश की आजादी के बाद से लेकर आज तक कोई उत्तर प्रदेश में पहला मुख्यमंत्री ऐसा हुआ है 5 साल के बाद दोबारा रिपीट हुई हो। कांग्रेस की सरकारें रिपीट हुई थी लेकिन मुख्यमंत्री रिपीट नहीं हुए थे। आज की तारीख में माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्वसनीय राजनेता के रूप में उभरे हैं। हम लोगों ने माफिया राज उत्तर प्रदेश में समाप्त कर दिया था। समाजवादी पार्टी के समय माफिया राज हुआ करता था और समाजवादी पार्टी की साझेदारी उससे हुआ करती थी। मुझे याद है आजम खान साहब नहर विभाग की जमीन में गेस्ट हाउस बनाए हुए बैठे हुए। आजम खान साहब अपने विश्वविद्यालय में चोरी करके 6000 पुस्तकें दीवारों में चुनवाए बैठे हुए थे। आजम खान साहब ने जिस तरीके से रामपुर के लोगों की जमीनें हथियाई थी, उसके बाद हमारी सरकार में जितने मुकदमे कायम हुए थे, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है बराबर अपराधियों के साझेदार रहे हैं। मुख्तार अंसारी के लिए जिस प्रकार से गाजीपुर जेल में पक्का तालाब, जगदीश जी आप भी नोट कर लीजिएगा ये तमाम पॉइंट जो राघवेंद्र जी गिनवा रहे हैं। हमारी बात का कोई जवाब नहीं उन्नति जी आ रहा। ये जो इनका एजेंडा है, डुअल एजेंडा है, एजेंडे पे हम बात नहीं करेंगे। हमारी बात का जो जवाब इनके जो घोषणा पत्र में उसका जवाब दे राघवेंद्र जी। फालतू की बातों का कोई जवाब नहीं हमारे पास, जो फालतू की बातें कर रहे हैं। इनको बताना होगा कि जो पिछड़ों और दलितों को गाली दी है मुख्यमंत्री ने, उसका जवाब दे। इनको जवाब देना होगा महंगाई और भ्रष्टाचार के बारे में। इनको जवाब देना होगा जो 2 करोड़ ठीक है रोजगार दे रहे हैं आपकी सरकार में। ठीक है चलिए, इन बातों में कोई विश्वास नहीं। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रसाद, ये बहुत हो चुका, बहुत पानी बह चुका जो है। अब इसमें कोई भरोसा और विश्वास नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना भरोसा और विश्वास खो चुकी है। इन्होंने जो पिछड़ों और दलितों को गाली दी है उन्नति जी, उसका इनको जवाब देना चाहिए। और महंगाई, भ्रष्टाचार, इनका जो बेरोजगारी जो आज तैयारी करके बैठा करिए, बेरोजगारी गंभीर समस्या है। बताइए जगदीश जी, आप जो है ये क्या बात करेंगे, ये एजेंडा लेके चलते हैं आपकी सरकार नहीं थी बेरोजगारी दर कितनी थी? इसके अलावा और आपके पास कुछ नहीं है। कितनी सड़कें बनी, कितने पुल बने, कितने कितने अस्पताल बने, पता है कुछ? पहले राघवेंद्र जी चिल्लाइए नहीं, मेरी बातों का जवाब दीजिए। जो पिछड़े और दलितों को आप गाली देते फिर रहे हैं, उसके बारे में आप जवाब दीजिए। आपने संविधान को खत्म कर दिया, संविधान को, संवैधानिक संस्थाओं का आपने दुरुपयोग किया है। संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से आपने दुरुपयोग किया, संविधान के उपबंधों का आपने उल्लंघन किया, उसके बारे में जवाब दीजिए। 2012 से लेकर 2017 तक कितनी सरकारी नौकरी दी, कितने अस्पताल आपने बनवाए उत्तर प्रदेश में? आप जवाब दीजिए। प्रश्न उठाना हमारा काम है, प्रश्न उठाना हमारा काम। आप सरकार चला रहे हैं उन्नति जी, इनको म्यूट करिए। प्रश्न उठाना हमारा काम है, ये सरकार चला रहे हैं। ठीक है चलिए अब एक एक करके जगदीश जी, ठीक है राघवेंद्र जी ने बड़े ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपके लिए भी गिनवाए हैं। वो कहीं ना कहीं अपराधीकरण जो हो रहा है ना, उसमें जब आप लोग की पार्टी के साथ कनेक्शन सामने आते हैं तो आप लोग बड़े ही, अब सुन तो लीजिए, सवाल सुनेंगे नहीं, सवाल सुनेंगे नहीं क्या जगदीश जी? स्क्रिप्ट लेकर आए क्या सर आप प्लीज? जो ये कह के आए थे उसका सवाल तो सुनिए सर, सवाल तो सुनिए। जब वो सीधा सीधा आप लोग पर आरोप लगा रहे हैं कि अपराध को कहीं ना कहीं आप लोग बढ़ावा देते हैं और उसकी उन्होंने लंबी फहरिस्त भी गिनवाई है, इस पर आप जवाब दीजिए जगदीश जी। बताइए ना, जवाब दीजिए। क्या उन्नति जी, इनके जो बीएचयू में इनके पार्टी के लोगों ने बलात्कार किया, गैंग रेप किया, उसका जवाब दें। 6 महीने तक वो लोग, अरे वो आपका पूछेंगे आप उनका पूछ लेंगे क्या? वो आपका पूछेंगे आप उनका पूछ लेंगे, यही होता रहेगा। और फिर आप लोग कहते हैं कि आप लोग बहुत समाज के कल्याण की बात करते हैं। यही हिपोक्रेसी आप लोग की कहीं ना कहीं दिख जाती है कामों में भी। ठीक है राघवेंद्र जी, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता आपकी है, ऐसे में आपको सब चीजों में डबल चेक दिखाना होगा, क्योंकि वो तो विपक्ष में है, वो आपसे सवाल करेंगे ही करेंगे। आप लोग को अपने कामों के जरिए जवाब देना होगा। हाँ, काम मैं बता रहा हूँ ना भाई, ये देखिए हम लोगों के समय मैं बताना चाहता हूँ, मैंने जो प्रश्न जगदीश जी से पूछे के कल्याण के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं जरा आप उत्तर प्रदेश में जवाब देंगे। राघवेंद्र जी सरकार आप चला रहे हैं, हम नहीं चला रहे हैं। जगदीश जी का कुछ नहीं आता, पता है, जवाब दे रहा हूँ। आप ये नहीं कह सकते आज जो आप गलती कर रहे थे वो नेहरू जी कर रहे हैं।
ये नेहरू जी का दिया हुआ है। कबाड़ आपने की तो बात कर रहे हैं। तकिया कलाम मैं तो बना दिया है बेरोजगारी दर कि पूछ जो रहा हूँ गलती भैया। आप करो 2017 में आपकी उसका सरकार गई थी, बेरोजगारी दर कितनी थी बताइए ना। कहो कि पिछली सरकारों ने किया है। बताइए ना। ये सब अब चलने वाला नहीं है। नेहरू की देश भर्ती बहुत नहीं कर रहे हैं। जागरूक है, मतदाता और हम देश तो की आपकी जनता बहुत सरकार की बात जागरूक कर है। रहे हैं। आप सबका हम तो आपकी झूठा सरकार की बात झूठे कर रहे हैं, वादे, जगदीश जी, बेरोजगारी दर झूठापन बताइए। ये चलने वाला नहीं है। अरे कुछ भी उन्नति जी, ठीक है, इनका ठीक है। जवाब लीजिए या राघवेंद्र ममता जी, राघवेंद्र जी आप ही जवाब दीजिए। जगदीश जी ने बड़े सवाल उठाए हैं। जगदीश जी ने कोई सवाल नहीं उठाए। मैं बताना चाहता हूँ जगदीश को कुछ जानकारी नहीं। जब 2017 में इनकी सरकार गई थी, बेरोजगारी तो 17.5% थी। सीएमआई के आंकड़े थे। एक उन्नति भारतीय जी जनता ये पार्टी- हमारी अरे हमारी जगदीश जी, आप जानकारी- सवाल लेने के बाद रुकते नहीं है अपनी थोड़ा सा जानकारी भी। दे। सवाल पूछने के बाद थोड़ा रुका भी तो कीजिए। राघवेंद्र जी जवाब देंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे सर। जल्दी से राघवेंद्र जी, थोड़ी थोड़ी लाइन में अब एकदम इनका- टू द पॉइंट जवाब इनका दीजिए। बड़ा वैज्ञानिक जवाब सुनिए। एकदम to the point जवाब। 2017 तक इन To लोगों the ने point जवाब दीजिए। उन्नति जी 1.5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया था। योगी पार्ट 1 में हमने 3.5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया था। उत्तर प्रदेश में आधा अधूरा एक्सप्रेस वे इन्होंने बनाया था, वो भी कपड़े घोटाले की भेंट चढ़ा था। एक साल के अंदर लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे में उन्नति जी 2 बार सर्किल लेट बनाए थे। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, इसमें सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे 15 एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में है। देश का सबसे बड़ा राज्य है। जगदीश जी, सबसे अब ज्यादा ये जो मेट्रो बड़ी चल रही है, तरक्कियां हैं, 5 मेट्रो चल रही हैं। इन पर हम भी लोगों ने राजनीतिक इंटरनेशनल चश्मा आप लोग एयरपोर्ट क्यों बनवाए पहन लेते जेवर हैं? में। जो विकास है वो तो सभी को दिख रहा है, उस पर हाँ, तो राजनीतिक वही तो चश्मे है। की क्या अब ये जरूरत है? तो जगदीश जी बताइए, महंगाई भ्रष्टाचार, जी। महंगाई भ्रष्टाचार बताइए। महंगाई बताइए। महंगाई केंद्र का विषय है, प्रदेश का विषय है। जगदीश जी पूछिए, बताइए, मैं उसमें भी जवाब देने को तैयार हूँ। जगदीश जी नहीं, जवाब दीजिए, मैं आपको जवाब क्यों बताता नहीं दे हूँ, रहे? तैयारी करके आया करिए। महंगाई भ्रष्टाचार, महंगाई भ्रष्टाचार, महंगाई तैयारी आप करके आइए मिस्टर। महंगाई भी तैयारी आप करके आइए। पीडीए आप लेकर क्या के तैयारी आते हैं, करके आप आए? युवा लेकर केवल के पिछली PDA बातों के को गिना माध्यम से करके आप उत्तर मुझे प्रदेश सिखा की रहे जनता हो। को वोट करने की कहीं मुझे वोट सिखा रहे करने हो। वाली नहीं आता है। ना जाता हम बोलने लोगों ने आगे उत्तर बैठ प्रदेश गए को एक्सप्रेस सुशासन में देने का काम पूरा किया का है। पूरा हम बुंदेलखंड लोगों ने एक्सप्रेस में विकास के टूटा नाम पे हुआ है। जगदीश जी, आप राघवेंद्र जी भ्रष्टाचारी देखिए, जितने तू आप तू मैं की सरकारों बहस से के कुछ गए, हासिल नहीं होने आप वाला है। दूसरे को बुद्धि दे रहे हैं। जगदीश जी आप बुद्धि सीधा आप सिखा रहे बताइए हो। मुझे ये कि जब विकास की बात होती है तो राजनीतिक चश्मा आप लोग क्यों पहन लेते हैं? जो अच्छा हो रहा है उसको विकास स्वीकार की कीजिए, कौन जो बात? नहीं अच्छा हो रहा है उसको उसके लिए विकास आलोचना कीजिए। बीजेपी मैं तो दोनों ही तरफ के लिए कह रही हूँ। उन्नति जी मेरी बात सुन लीजिए। बीजेपी विकास से कोसों दूर है, बीजेपी भ्रष्टाचार से सनी हुई है, विकास का मतलब ही नहीं जानती। ये इन्होंने जो गिनाया ना, जो मुद्दे हमने उठाए हैं, जो ये चिल्ला रहे थे, उन मुद्दों पे ये जवाब दे। ये एक्सप्रेस वे बनाए, जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस अभी चल नहीं रहा, उसका उद्घाटन न जाने कब हो गया। ठीक है, और उसमें असली मुद्दे गड्ढे क्या है? पड़े अशोक हुए, राजपूत जी, टूटा हुआ। अशोक राजपूत जी, असली मुद्दे आप क्या समझ रहे हैं इस उपचुनाव से पहले? राजपूत साहब बताएंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि मैं जो प्रश्न उठा रहा हूं ये बड़े विद्वान बैठे हुए, ये ठीक है, बताएं। किसी को दूसरे भी को बोलने उपदेश मत दे रहे हैं, दीजिएगा। तैयारी जगदीश जी करके। आप, अशोक जी बोलिए। देखिए, ये लोग मुद्दों की बातें कर रहे हैं, दोनों तरफ से सुन रहे हैं। सही बात है कि सत्ता में है तो बीजेपी को अपना काम बताना चाहिए, विपक्ष है तो टोकना चाहिए, लेकिन विपक्ष टोक नहीं रहा है। विपक्ष तो सिर्फ ये जिसमें ट्रैप हो गए हैं पीडीए करके। पीडीए में जो इन लोगों के जो भी तरीके से हैं, पिछड़ा है, दलित है, मैं तो कह सकता हूँ वो परिवार है, पी से परिवार हो जाता है। फिर उधर अलायंस होना चाहिए, तो अलायंस तो इनका अपराधीकरण के साथ है, होता है, इनका अराजकता के साथ अलायंस होता है। तो ये इनको समाजवादी पार्टी तो लंबे समय तक अपराधियों का अलायंस हो करके और उसके सारे चली है, और परिवारवाद, ये दो चीजें रही हैं। और ये कह दे कि एक उसको गाली दे रहे हैं, कोई किसी को गाली फाली नहीं दे रहा है। आप भी अपनी बात कह रहे हैं, वो भी उनको कर रहे हैं, आप उनको कटघरे कर रहे हैं, वो उनको कटघरे कर रहे हैं। लेकिन कटघरे में देखिए जगदीश जी, उंगली उठा देना बहुत आसान होता है, ये सबसे आसान, दुनिया का मुझे लगता है सबसे आसान काम यही है। गाली देना जगदीश जी, टीवी चैनल पे बैठ करके। बिल्कुल नहीं, मैं अपने गेस्ट चैनल का पे अपमान बैठ नहीं करके सहूंगी। जगदीश जी गाली देना नहीं, बंद करिए। बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता उनकी पार्टी की डेजिग्नेशन भाषा है, में आप उनका अपमान नहीं कर जगदीश सकते, जी, बिल्कुल भी नहीं। मैं इसकी इजाजत अपने पैनल में तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर आपके अतीक पास अतीक अहमद था, तो एक आदमी अतीक अहमद था, तो उसको अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई की समाजवादी पार्टी मुझे क्यों आप जवाब दे रहे हैं? मुझसे क्या आपका वास्ता है? आप मुझसे क्यों उड़ रहे हैं? आप नहीं नहीं
देखिए, अब आप मुझे न बताइए मेरे 35 सालों में आपके कितनी आपकी पार्टी का मेरे सामने रजिस्ट्रेशन हुआ है, और पार्टी आज वर्तमान में ये भी 35 साल बिल्कुल में मेरे जगदीश जी, सामने थोड़ी हुआ सी है। ना मुझे आप न लोग बताइए, विपक्ष में और जरूर हैं, जगदीश जी को तो लेकिन बिल्कुल सुनना आप लोग किसी को भी पर- चाहिए, बीजेपी को भी यही सलाह दी जाती है कि थोड़ा सा सुनना शुरू करें, क्योंकि वो लोग भी काफी ज्यादा अति आत्मविश्वास में आ गए थे। लेकिन जगदीश जी, कह रहा हूं, क्योंकि आप लोग मैंने कहा पीडीए है, की बात देखिए, करते मैंने कहा है ना, हैं, किसी ने आपके पीडीए को गाली नहीं दी है, आप लोग पीडीए की बात करते हैं, लेकिन नहीं, इसकी नहीं, डेफिनेशन ये समय पर अरे पिछड़ों सुनिए और पहले मेरी दलितों बात, को आपने इस उन्नति उपचुनाव में भी गाली 18 देना फीसदी है जिसकी आबादी कि है, आप उनको 45% आप अपराधी टिकट देकर कहें, बैठे। उनको अपराधी जगदीश जी, कहें। सुनिए मेरी बात। आपके अलायंस में- 18% आपका जिसकी अलायंस- आबादी है, उनके लिए 45% आपको आपका टिकट अलायंस दिया नहीं हुआ कह रहे है। हैं। इस उपचुनाव की लिस्ट की मैं बात कर रही हूँ जगदीश जी, ये आपका ऐसे आप लोग अलायंस- समानता लाएंगे आपका क्या अलायंस- आपका समाज अलायंस में? अराजकता के लिए होता है। आपका अलायंस अच्छा, कौन सी अराजकता के लिए अराजकता होता है, आपने की? आपका अलायंस अराजकता तो अपराधी के लिए भारतीय होता है, जनता प्रायोरिटी पार्टी पर। कर रही हर चुनाव अरे, में। आप देख लीजिए जाके मुझे एक क्यों आप चुनाव बता हो रहे रहा हैं? है, मुझे वहाँ मुझे पर मुझे क्या हो नहीं, रहा है? मुझे मत दीजिए। सारे आप के गलत- सारे लोग जो है फिर वहां आप- पे जो है पुलिस और जगदीश पीएससी जी- चुनाव लड़ रही है, जिला प्रशासन चुनाव लड़ रहा है। कानपुर में 600 लोगों को बंद कर दिया गया, समाजवादी कार्यकर्ताओं को। जबरदस्ती आप लोग करते अब हैं। ये तो आप चुनाव आयोग से कहिए, मुझसे क्यों बता रहे हैं? मुझसे क्यों बता रहे हैं? चुनाव अरे, आयोग को कहिए ना, चुनाव आयोग को कहिए कि जो जो आप भारतीय चुनाव जनता को रोक पार्टी दे की कर रहे हैं, ये जो वकालत और ये समाजवादी आप मुझे पार्टी ना को अपराधियों से जोड़ रहे हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन हम राजनीतिक दल है, हम अपराधियों का दल नहीं है। जिस तरह से आप लोग ये इस तरह की आलोचना बंद कर दीजिए। आप पत्रकार हैं, आप मुद्दों की बात करिए। उन्नति जी, पार्टी और ठीक है, किसी ठीक है, राजनीतिक ठीक है, दल के लिए जगदीश जी। मैं आलोचना मुद्दे बंद कर कहां से? दीजिए। मुद्दे तो आपके पास है ही नहीं। आपके पास परिवार, अपराध और अराजकता के अलावा आपके पास मुद्दा नहीं है। ऐसा चीज़ों है के अलावा आपके पास ऐसा मुद्दा है नहीं होता है। सही राजपूत बात जी, ये है। खैर, आपसे छोड़िए, नॉमिनेट होके छोड़िए, नहीं आए। छोड़िए, हम ये छोड़िए। सारे के सारे लोग जनता मुझे से गेस्ट चुन के आए हैं। हाउस, मुझे जो गेस्ट भी हाउस कांड भी समाजवादी मालूम है। पार्टी है, जनता से मुझे चुन के गेस्ट आए। हाउस देखिए, आपने नॉमिनेट नहीं ठीक किया है, चलिए। गेस्ट हाउस कांड देखिए, अशोक उत्तर जी प्रदेश का गेस्ट हाउस कांड भी मालूम है। उत्तर प्रदेश का गेस्ट हाउस कांड, जी जी जी, देखिए क्योंकि देखिए, मुझे पता है आपके पास है उनके सवालों के उत्तर, मुझसे क्यों? लेकिन जगदीश जी, जो भारतीय समाजवादी पार्टी मैं देखिए की जगदीश जी खिलाफत सबसे करने के ज्यादा लिए समय आपको दे पत्रकार रही हूँ, और बैठते इसीलिए हैं। मैं चाह रही हूँ तो कि आप उन्नति मेरे जी, मेरी सवालों बात का जवाब सुनिए। दे दीजिए। इनको बैठा लिए उन पत्रकारों को जो निष्पक्ष हो। ठीक है, ऐसा और करिए, आप दोनों लिस्ट तरफ की भिजवाइए बातें मुझे, अच्छी से मैं करें। वही पत्रकार बैठा देती हूँ, आप लिस्ट भिजवाइए। यही चाहते हैं ना कि सब कुछ आपके अनुकूल हो। अगर अभी वो कहते थे कि हमारे- समाजवादी पार्टी जो है बहुत कल्याण का काम कर रही है, आप लोग बहुत खुश हो जाते। ऐसा थोड़ी नहीं होता है तो सर, आप ऐसा थोड़ी भारतीय होता जनता है। पार्टी थोड़ा सत्ता आईना में देखना है। शुरू कीजिए ना। उन्नति जी, अगर आईना भारतीय दूसरों को जनता दिखा रहे तो पार्टी थोड़ा सत्ता खुद में भी है। देखा और करिए। अरे सत्ता ही मीडिया पर जवाब हल्ला देती है। बोला हुआ हम है, राजनीतिक दल हैं, अखबारों पर हम हल्ला बोला प्रश्न हुआ है। उठाना है। राजनीतिक दल सर, बार बार सीना ठोक के जो आप राजनीतिक दल कह रहे हैं ना सर, थोड़ा सा कामों में भी उसको दिखाइए। जब कोई भी अपराध होता है, अपराधी की जाति पूछने आप लोग लग जाते हैं, फिर उसके बाद डिफेंड भी करते हैं। अभी तक आप लोग उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है राघवेंद्र जी, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष को आप लोग को भी कंसिडर करना पड़ेगा। आप लोग बहुत ज्यादा तानाशाही का आप लोग पर आरोप लगता है, और ये इसलिए भी लगता है क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं जो एक रवैया चलाया, जो एक प्रोटोकॉल होता है, उसको ब्रिज करते हुए आप लोग ये दिखाते हैं कि नहीं भाई, तानाशाही ये है कि जो सोच लिया और जो सरकार को कार्रवाई करनी है तो वो अपने ढंग से करनी है, चाहे फिर वो मामला कोर्ट में भी पहुंच रहा है, और लगातार बुलडोजर की कार्रवाई पर भी अब तो देखिए प्रश्न उठ रहे हैं। तो फिर कहीं ना कहीं कार्रवाई को भी ऐसे कीजिए जो ऐसा ना लगे कि तानाशाही हो रही है। जी, भारतीय जनता पार्टी की चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, किसी राज्य की सरकार हो, हम लोग तानाशाही तरीके से कोई काम नहीं करते हैं। अगर तानाशाही तरीके से कोई काम किया होता तो आदमी को न्यायालय का रास्ता पता होता है। उत्तर प्रदेश में हजारों कार्रवाई बुलडोजर को लेकर के हुई, क्या कोई व्यक्ति न्यायालय गया, न्यायालय ने उनको कोई सहूलियत दी? यही तो साबित होता है हम लोग कोई तानाशाही तरीके से काम नहीं करते हैं। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को नारे को लेकर के काम करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। हम लोग कोई एक नारा लेकर के गाना नहीं गाते हैं कि पीडीए ये है तो एमवाई ये है, तो इस प्रकार के हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में काम करके दिखाया है, केंद्र में काम करके दिखाया है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश से माफिया राज समाप्त हो गया है। हमें याद है जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती तो गिट्टी माफिया, मोरंग माफिया, शिक्षा माफिया, भू माफिया, हर गली गली में माफिया होते थे, जिले वाइज माफिया होते थे। अपराधियों को सीधा संरक्षण दिया जाता था, बड़े बड़े अपराधियों को टिकट दी जाती, टीपी यादव, अन्ना शुक्ला, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, लंबी सूची है जिनको इन लोगों ने सीधे टिकट दे करके विधायक, सांसद या विधान परिषद भेजा हुआ है कि हमको ज्ञान देने का काम करते हैं। मुजफ्फरनगर कांड में 95 करोड़ रुपए सिर्फ
मुसलमानों को देने का काम किया था। भला हो हाई कोर्ट का जो उन्होंने बीच में दखलंदाजी करके देखा, बोले ये क्या होता है, क्या मुसलमान ही पीड़ित है, हिंदू पीड़ित नहीं है। इसी प्रकार से आतंकवादी को छुड़वाने ये लोग हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। हाई कोर्ट जब फटकार लगाती है, क्या इसको छुड़वा के पद्मश्री देंगे? जब इनकी सरकार नहीं होती है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव कानपुर के चमनगंज चौराहे में कहते हैं मुसलमानों नौजवानों से आप लोग अवैध हथियार रखिए। ये लोग सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकर, झूठा मुस्लिम तुष्टिकर, मुसलमानों की भलाई के लिए कोई 5 काम बता दे। बैठे तो है जगदीश जी, क्या काम इन लोगों ने किया है? सिर्फ अपराधियों का संरक्षण देने के लिए, अपराधियों को साथ देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश का ना कोई विकास किया, ना उत्तर प्रदेश में कोई व्यवस्था का काम किया इन लोगों ने। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में अराजकता को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के टॉलरेंस नीति के तहत काम किया है। और मुझे संतोष है आज की तारीख में उत्तर प्रदेश से अराजकता बिल्कुल समाप्त हो गई है। आज भ्रष्टाचार लगभग बिल्कुल। देखिए, अगर विकास के काम किए हैं तो मुझे लगता है कि जनता उस पर जरूर एतबार करती है। और 9 सीटों में जो चुनाव है उसके रिपोर्ट कार्ड के जरिए भी तस्वीर साफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चर्चाएं खास में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।